कहानी इस तरह शुरू होती है कि सारा नाम की एक लेडी अपने वॉशरूम में नहाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार करंट का झटका लगता है, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। यहीं से सीन बदल जाता है और कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब हम एक लेडी एलिस को देखते हैं, जो अपने पति माइकल के घर आती है। माइकल की पहली पत्नी सारा थी, जिसकी मृत्यु इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी। सारा की मौत के बाद माइकल ने एलिस से दूसरी शादी कर ली थी। माइकल का बिजनेस ऐसा था कि वह ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था और उसने एलिस को अपने 12 साल के बेटे डेविड की देखभाल के लिए बुलाया था। माइकल ने एलिस को बताया था कि डेविड अपने स्कूल में है और एक हफ्ते बाद लौटेगा, इसलिए एलिस पहले ही घर आ गई थी। लेकिन जब एलिस घर पहुंचती है तो वह हैरान हो जाती है कि डेविड पहले से ही घर पर मौजूद है। जब एलिस उससे स्कूल से जल्दी आने की वजह पूछती है तो डेविड कहता है कि स्कूल में बीमारी फैलने के कारण छुट्टियां हो गई हैं। एलिस उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे डेविड के साथ कुछ अजीब महसूस होने लगता है। डेविड की उम्र भले ही 12 साल की थी, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार से वह बिल्कुल भी बच्चा नहीं लगता था। अगले दिन माइकल डेविड से बात करने के लिए एलिस को कॉल करता है। एलिस डेविड के पास फोन लेकर जाती है और जब माइकल अपने बेटे से बात कर लेता है तो वह एलिस से बात करने लगता है। बात करते समय अचानक डेविड पीछे से आता है और एलिस को गलत तरीके से छूने लगता है। इस हरकत पर एलिस को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। समय बीतता जाता है और एलिस को एहसास होता है कि डेविड एक बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसकी वजह से उसके कोई दोस्त नहीं है। इसके बावजूद एलिस डेविड का अच्छे से ख्याल रखती है, मगर डेविड की आदतें और उसकी ठरक भरी नजरें एलिस के लिए परेशानी का कारण बनती रहती हैं। कुछ दिनों बाद माइकल काम खत्म करके घर वापस आता है। जब डेविड खेलने के लिए घर से बाहर होता है, तब माइकल एलिस को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ घपाघप कर देता है। शाम को ये तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। वहीं माइकल एलिस से पूछता है कि क्या उसने उसके लॉकर से पैसे निकाले थे। इस पर एलिस जवाब देती है कि उसने पैसे नहीं निकाले, बल्कि डेविड ने निकाले थे। ये सुनकर डेविड कहता है कि उसने सिर्फ थोड़े से पैसे निकाले थे ताकि वह अपनी रसियन लॉकर खुदाई की योजना बना सके। इस पर एलिस कहती है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैंने डैड के लॉकर से सारे पैसे निकाले हैं। लेकिन डेविड इनकार करते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। माइकल अब पैसे गुम होने का इल्जाम पूरी तरह से एलिस पर डाल देता है, जिसके बाद एलिस घर आकर डेविड के कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। हालांकि उसे वहां पैसे नहीं मिलते, लेकिन डेविड के कमरे से एक फटा हुआ लेटर जरूर मिलता है। कुछ दिनों बाद स्विमिंग के दौरान डेविड अपने पिता माइकल से शिकायत करता है कि एलिस उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और वह उसे पसंद भी नहीं करती। डेविड की ये बातें एलिस भी सुन रही थी, लेकिन माइकल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह डेविड को एक छोटे बच्चे की तरह ही लेता था और उसे लगता था कि बच्चे ऐसी बातें करते रहते हैं। डेविड अपने पिता से यह भी कहता है कि एलिस ने उसके कमरे की तलाशी भी ली थी। इस पर माइकल एलिस से बात करता है, लेकिन एलिस उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन एलिस डेविड के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उसकी स्कूल जाती है। वहाँ पर डेविड के टीचर एलिस को बताते हैं कि डेविड की छुट्टियां नहीं चल रही हैं, बल्कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। टीचर बताते हैं कि डेविड के सस्पेंशन का लेटर भी घर भेजा गया था, जिसे डेविड ने फाड़ दिया था। वही लेटर के टुकड़े एलिस को डेविड के कमरे में मिले थे। टीचर यह भी बताते हैं कि डेविड काफी बिगड़ा हुआ लड़का है, जो स्कूल के आसपास के घरों की जासूसी करके लोगों को गुप्त रूप से देखता था, खासकर जब वे प्राइवेट पल बिता रहे होते थे। इसके अलावा डेविड स्कूल की लड़कियों के साथ भी अनुचित व्यवहार करता था, जिसके चलते उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। एक दिन माइकल एलिस को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां एलिस की मुलाकात सोफी नाम की एक महिला से होती है। सोफी बताती है कि सारा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसकी अचानक एक दिन नहाने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई थी। को अब लगने लगता है कि डेविड ने ही अपनी माँ सारा की जान ली होगी। वह यह बात माइकल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उल्टा दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एक रात एलिस ऊपर के कमरे में जाती है, जहां उसे एक छोटा सा छेद दिखता है। उस छेद से उनका बेडरूम साफ साफ दिखाई देता था। ये देखकर एलिस को समझ आ जाता है कि डेविड ने ही यह छेद किया है ताकि वह उन्हें निजी पलों में देख सके। गुस्से में एलिस तुरंत डेविड के पास जाती है और उससे पूछती है कि वह उन्हें इस तरह से क्यों देखता है। डेविड जवाब देता है कि उसे लोगों को इस तरह से देखना अच्छा लगता है और वह ऐसा करते हुए खुद को संतुष्ट करता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या वह इसी तरह सारा को भी देखता था, जिस पर डेविड कहता है
कि हाँ, लेकिन उसे सारा उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि वह एलिस की तरह हॉट नहीं थी। फिर एलिस उससे सारा की मौत के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि सारा को हार्ट अटैक आया था जिससे उसकी मौत हुई, मगर एलिस उसे झूठा कहती है क्योंकि उसे पता था कि सारा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई थी। कहती है कि डेविड सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। एलिस डेविड को 6,000 रुपये देने का लालच देती है ताकि वह रूस जाकर खुदाई कर सके, लेकिन डेविड पैसे नहीं बल्कि एलिस को चाहता है। यह सुनकर एलिस धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। उसे ऐसा करते देख डेविड का मूड बनने लगता है और वह उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। डेविड बताता है कि सारा को हार्ट की बीमारी थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसने ये बात अपने पति माइकल को भी नहीं बताई थी, लेकिन डेविड को ये बात एक डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चली थी। हालांकि एलिस को लगता है कि डेविड अब भी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिस माइकल को उस कमरे में ले जाती है जहां उसने छेद देखा था ताकि उसे दिखा सके, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कोई छेद नहीं है। एलिस माइकल को बताती है कि डेविड उन्हें उनके कमरे में झांक कर देखता है, लेकिन माइकल को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। माइकल को अब लगने लगा था कि एलिस धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो रही है, लेकिन एलिस हार मानने वालों में से नहीं थी, इसीलिए उसने सारा की मौत से जुड़ी कुछ चीजों की तहकीकात शुरू कर दी। जांच के दौरान एलिस को पता चलता है कि डेविड ने ही सारा को मारा था। असल में डेविड ने जानबूझकर सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगाया था, जिससे सारा को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। जब एलिस को यह सच मालूम हो गया, तब उसने डेविड से और भी जानकारी हासिल करने के लिए उससे पूछा कि उसने सारा को क्यों मारा। डेविड ने बताया कि सारा उसे पसंद नहीं थी। इसके अलावा डेविड ने यह भी कबूल किया कि उसे लोगों को तकलीफ देकर मारने में मजा आता है। डेविड ने एलिस को धमकी दी कि अब वह उसे भी मार देगा। ये सुनकर एलिस बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि उसकी बातों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। माइकल भी अब मानने लगा था कि एलिस मानसिक रूप से परेशान हो रही है। धीरे धीरे एलिस सच में पागल होने लगती है, जिसके बाद उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ महीनों के बाद एलिस ठीक होकर घर लौट आती है। एक दिन माइकल, एलिस और डेविड बाहर घूमने जाते हैं। डेविड अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, जबकि एलिस माइकल के साथ बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद एलिस और डेविड सारा की मौत के बारे में चर्चा करने लगते हैं। डेविड कहता है कि अब वह एलिस को नहीं मारेगा क्योंकि अब वह उसे पसंद करने लगा है। इस पर एलिस भी रोमांटिक बातें करते हुए उसे कहती है कि वे दोनों मिलकर माइकल को मार देंगे और फिर कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। एलिस डेविड को एक रोमांटिक किस करती है और फिर एक कार को देखती है जो तेज रफ्तार में सड़क पर आ रही थी। यह देखकर एलिस डेविड के कुत्ते के खिलौने को सड़क पर फेंक देती है। कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और डेविड भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। जैसे ही डेविड सड़क के बीच में पहुंचता है, वह तेज कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे डेविड की तुरंत मौत हो जाती है। डेविड की मौत से एलिस बेहद खुश होती है क्योंकि उसका डेविड को मारने का प्लान कामयाब हो गया था। इसी सीन के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। फिल्म कैसी लगी ये जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।